Hello students, today will be discuss about civics, chapter number 1, the Indian constitutions. Now today's discussion about the MCQ questions with answers and explanation of the chapter number 1, the Indian constitutions. लास्ट डे हम लोगों ने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को एक्सप्लेनेशन को सुना था और समझने का प्रयास भी किया गया। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड रिमेनिंग जो आपके MCQs है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट MCQs उसको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी करना है और उनके आंसर्स को आपको बताना है। आज उसी क्रम में हम लोग MCQs से के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड इन विच राइट। बाइंग एंड सेलिंग्स, खरीदना और बेचना, मानव जात का जो खरीदना बेचना होता है का वर्क होता है, क्योंकि देखा आपने अलग अलग अपने हिसाब से वो उनके प्राइसेस होते हैं। इनमें ये किस राइट के अंदर आता है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी में से यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कुछ ऑप्शंस में दिए गए हैं। उनमें से मैं बताना है कि इसमें राइट आंसर किस फंडामेंटल राइट्स में ये आपका उसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस, नन ऑफ दीज। राइट टू इक्वलिटी का मतलब हुआ समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में जहाँ पर हम उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में हम जा सकते हैं या स्टेप्स के वर्क। तो सेलिंग और बाइंग है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस होगा। दैट इज इट्स राइट आंसर इज सी, right against exploitation. Now let us second question number, which is considered under third tier of government। थर्ड टायर सिस्टम जो गवर्नमेंट का थर्ड टायर सिस्टम होता है, इसमें आपका कैबिनेट सिस्टम्स या कंट्री लेवल पे हो गया, आपका स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। उसमें से वो 3 टायर के भी अंदर कौन सी का आपका गवर्नमेंट सरकार में आती है? पंचायती राज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम ये जुडिशरी जो उसके अंदर आ जाती हैं, इसका जो राइट कंसिडर्ड इसको करेगा वो पंचायती राज करेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। का राइट आंसर है ए, पंचायती राज। नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाई राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? किस कैटेगरी इसके अंदर आते हैं? रिच पीपल आर हायर देन पुअरर, यानी वो अमीर लोग जो हायर होते हैं देन पुअरर, गरीबों से, या ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, नियमों के आधार पर, नियमों के अनुसार सभी एक समान है, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। सी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सुपीरियर, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। ये राइट ऑफ इक्वलिटी के अंदर आता है। नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इसका राइट आंसर है वो है बी। नाउ लेट्स again question number 4, which defines a set of rules to govern country। यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इनमें से जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स नियमों के संग्रह जो होता है वो गवर्न करता है, किसी देश को गवर्न करता है। तो इनमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा ऑप्शन है जो ये डिफाइन करेगा? प्रीएम्बल तो करेगा नहीं, क्योंकि वो एक सम लोगो होता है। सॉवरेनिटी भी नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान, क्योंकि हमारा संविधान ये क्या है, एक लॉजिकल क्या है, एक बुक है, लीगल बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जिसमें गवर्न
कंट्रीज़ के सारे नियम्स होते, सेट ऑफ रूल्स को गवर्न किया जाता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिफाइंस द इंट्रोडक्शंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा जो संविधान है वो परिचय देता है, इनमें से कौन वर्ड है वो डिफाइन करता है जो हमारे संविधान का परिचय कराता है। उसका प्रियम्बल होता है या सॉवरेनिटी होता है या कोई संविधान होता है। संविधान को पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रियम्बल होगा, क्योंकि प्रियम्बल ही से हम उसको पहचाने कि हमारा स्तंभ है, पूरे हमारे देश कंट्री का संविधान एक हमारा प्रियम्बल है, संकेत है। इसे वर्शिप प्लेस आपका हिंदूज का टेम्पल है, उसी तरह से ये भी आपका क्या एक प्रियम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म्स डिफाइंस द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल। इसमें से कौन सी फॉर्म है जो डिफाइन करती है रूल ऑफ पीपल बाय पीपल, जो पीपल बाय पीपल रूल को डिफाइन करता है। कैसे पता चलेगा लोगों तक ये चीज़ सारी चीज़ें, तो वो किसके अंदर आएगा, कौन सा ऑप्शन उसका होगा, प्रियम्बल होगा या डेमोक्रेसी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो सेट ऑफ रूल्स अभी आपको बता दिया गया था, लेकिन लोगों के जो, क्योंकि एक जो सुप्रियर होगा, कार्य होगा, उसके द्वारा वो भी लोग है, पर्सन में आता है, वो दूसरों तक अपने नियमों को करता है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, डेमोक्रेसी, क्योंकि हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए डेमोक्रेसी होगा इसका, प्रियम्बल नहीं होगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए राइट आंसर इसका होगा डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंगशिप ऑफ रूल और रूल ऑफ ए किंग। किंगशिप जहाँ राजा का राज्य चलता है, राजस्व बोलते हैं, एक राजस्व होता है, टैक्स के रूप होता है, यहाँ पर राजा को अधिपत होता है, पूरा उसी का अधिपत होता है, वही पूरा दिखता है, यानी रूल ऑफ किंग, पूरा राजा का राज्य होता है, शासक होता है, तो वो किस राह से आ जाएगा, डेमोक्रेसी से, कॉन्स्टिट्यूशंस, मोनार्ची और नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर है मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो गया, डेमोक्रेसी भी नहीं आएगा, मोनार्ची होगा, क्योंकि वो अपने नियमों को आधार पर उनको चलाया जाता था। इसका राइट आंसर होगा मोनार्ची। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोनार्ची। राइट आंसर सी, मोनार्ची। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाई सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर किसी धर्म, एक धर्म का समुदाय का जो पावरफुल व्यक्ति है वो किसी निर्दोष या नीचे वाले व्यक्ति को न सताए। दूसरा, अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे पर अपनी उसको ना करें, तो ये सेकुलर होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्रीज़ है वो एक सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि अगर कोई भी मंत्री या कोई भी हमारा जो राजा ऊपर बना बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कोई है, किसी जाति है, किसी जाति पर, किसी धर्म पर उसका भेदभाव नहीं होगा, उस पर नहीं थोपा जाएगा कि नहीं हम हिंदू धर्म के हैं, शासक हिंदू धर्म का, तो हिंदू शासन के अंदर हिंदू लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डोंट हैव एनी किंग, इसमें कोई भी राजा हो सकता है। डोंट हैव एनी प्रियम्बल, कोई स्तंभ, यहाँ पर राइट आंसर होगा डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, यानी कोई भी धर्म से रिलेटेड हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया प्रैक्टिसाइज।
यानी गवर्नमेंट जो भारतीय जो सरकार है वो किस में प्रैक्टिसाइज मतलब किस आधार पे वर्क करती है, कौन सा वेस उसने बना रखा है, किसके जैसे किंग जो रूल ऑफ किंग्स होते थे वो मोनार्ची का यूज़ करते थे, अनार्की जो आर्चरिकल होते हैं उनके लिए हो गया। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी रह जाता है क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक पर्सन है, तभी तो एक दूसरे लोग एक दूसरे को हेल्प्स करते हैं और उनके नियमों को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको न्याय भी मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो भी वर्क करते हैं। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा बी, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किए गए हैं। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे रखे वो, क्योंकि एमसीक्यू में ओनली 4 पॉइंट्स होते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे क्योंकि सारे ही हैं। वैसे नंबर ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 6 है। इन 3 के अलावा और भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आपका थर्ड के बाद फोर्थ आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन में भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार होता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं, हमें शिक्षा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, नहीं आप हिंदी पढ़ेंगे सभी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो उसका भी राइट्स है। कल्चरल में संस्कृति, हम किस संस्कृति को अपना रहे हैं, ऐसी बाउंडेशन नहीं कि आप नहीं ये संस्कृति हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म की है, हम नहीं अपनाएंगे, हम नहीं अपनाने देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उसके अधिकार ये सीरीज सब फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, रिटेन में रखा गया। रिटेन इज द लीगल पॉइंट्स होते हैं। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं उनके द्वारा भी होता है। तो इस टाइप से ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 4th होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। आज आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।